अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमने करना है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये सारी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, इनको हमने सॉल्व करना है वन वेरिएबल में। ठीक है, मतलब हमारे पास एक वेरिएबल आना चाहिए लास्ट में, जो भी वेरिएबल हो क्वेश्चन के अंदर। लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको एक्स की वैल्यू एक्स ही वेरिएबल है, तो हमने क्या करना है, लास्ट में हमारे पास वेरिएबल की वन वैल्यू आनी चाहिए, चाहे वो 1 हो 2 हो कुछ भी हो। ठीक है, उसको फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, 1/6 इस तरह से भी हो सकती है। लेकिन आपने क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इन वन वेरिएबल। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल में। जैसे हमारे पास ये पीछे क्वेश्चंस थे ना, यहाँ पे जो वन वेरिएबल था वो हमें गिवन था, जैसे x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू इसके अंदर पुट की थी इस पूरी इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास जो था वो पता चल रहा था कि वो सेटिस्फाई कर रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, इनको लीनियर इक्वेशंस में हमने वेरिएबल को इसको सॉल्व करना है जब तक कि हमारे पास वन वेरिएबल नहीं आ जाता, एक्स की वैल्यू नहीं आ जाती। ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 2 है, इसका पार्ट 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, 4x + 3 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 का पार्ट 1 है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिखना है, जो कि है 2x - 5 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देना है, -1। हमारे पास जो वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ हैं हम उसको लिखेंगे, 2x - 5 को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, क्योंकि सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आपके पास जो भी x की वैल्यूज़ हैं वो आप एक साइड पे कर दें, और जो आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं आप उनको दूसरी साइड पे कर दें। यहाँ पे -1 और ये -5 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, अगर प्लस की वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर माइनस की वैल्यू दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगी तो वो प्लस होगी। अगर मल्टीप्लाई की दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर डिवाइड की दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड पे हम वैल्यू लेके जाएंगे तो वो क्या होगी, वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 2x यहीं पे रह जाएगा। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे 5 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 4 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x। अब आपने क्या करना है कि आपने जो आपके पास x की वैल्यू है, x को आपने इधर ही रहने देना है, x के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपने क्योंकि आपने वेरिएबल को अलग करना है। ठीक है, तो आप उसको अलग करेंगे तो आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ से हमने 2 को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो 4 के ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गई, ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको शॉर्ट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का वन वेरिएबल आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास वन वेरिएबल है। इसके बाद अब हमने करना है सॉल्व क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 करना है इसका। ठीक है, पार्ट 2 में हमारे पास है 3 2x - 1, एक सेकेंड, 2x - 1
माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे, 3 2x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसके बाद 3 और 3 माइनस, ये 6x ऐसे ही रहेगा, ये 3 और 3 ये दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, 3 और 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा और x माइनस 5, ये 6x यहाँ पे रहेगा, माइनस 6 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इस x को इधर ले आएंगे। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, 6 इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लस था, और ये वाला माइनस 5, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 6x में से, इसमें से अगर हमारे पास वेरिएबल सेम हो तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल सेम ना हो तो फिर हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। 6x में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 5x रह जाएगा और प्लस का साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, यहाँ से भी 1 निकालेंगे तो 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, ये हमारे पास 1 वेरिएबल वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करना है। ठीक है, 5 3x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ठीक है, अब हम इसको 1 वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे पहले, 3x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले हमने 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को इससे करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा ना नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 6x प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस, अब ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 7 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x 3 7 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21। आप में से कई बच्चों को प्लस माइनस माइनस प्लस इनका कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि कई बच्चों को इनका बेसिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो एक साइंस की वजह से जो है ना, इन साइंस की वजह से वो बार बार मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्लस माइनस में मतलब अगर प्लस लगा रहे हैं तो वो ये चीज़ नहीं देखते कि प्लस माइनस में मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन, अगर 2 डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब हमने क्या करना है, अगर वो प्लस माइनस हो रहे हैं तब हमने क्या करना है। इस वजह से मैं इनको बार बार बता रही हूँ साथ साथ। ठीक है, तो जिनको समझ है तो वो इस चीज़ को इग्नोर करें और जिनको नहीं समझ वो अच्छे से समझें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक जो सिमिलर जिनके वेरिएबल सेम है उनको इकट्ठा कर लेंगे, 6x प्लस 3x और
प्लस 10 माइनस 21 इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 6 7 8 9 यहाँ पे 9x आ जाएगा, और 21 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ पे अब साइन का आएगा आपका माइनस का। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस एज यू नो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 10 में से 21 में से 10 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 के साथ x भी था। ठीक है, यहाँ पे 6x माइनस 11। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आपने ना मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू इस साइड पे ले जानी है और ये वाली वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जानी है। ठीक है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमें आगे पीछे लेके जानी है वैल्यूज। 9x 6x इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 11 था तो वो दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 11, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 9 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3x। ठीक है, और यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखें अगर आपके पास यहाँ पे x के साथ 3 है तो हमने यहाँ 0 के नीचे 3 ले जाना है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है। अगर आपके पास नोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी तो आपकी जो इंटायर वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, नो मैटर व्हाट उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है, लेकिन उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, अगर आपके पास नोमिनेटर में 0 है तो आपकी इंटायर वैल्यू जो उसका डिनोमिनेटर है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन में हमारा रूल होता है ना कि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है, इसी तरह अगर आपके पास नोमिनेटर में 0 की वैल्यू है तो आपकी जो सारी वैल्यू है वो सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ओके, ठीक है, पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 5/3। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इज इक्वल टू -8, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी हमारे पास वेरिएबल्स के अलावा वैल्यूज़ हैं उनको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। इस फ्रैक्शन को हम बाद में हल करेंगे। ठीक है, +2 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5/3 x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -10। अब आपने क्या करना है, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 5x इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 10 3 आपके पास क्या आएगा 30 माइनस। ठीक है, माइनस का 30 आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने वेरिएबल को अलग करना है, अकेला करना है, तो आपने 30 को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5, अब हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 1 5 5 6 30। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। तो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल की क्या वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया है x इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई है पार्ट 4 में। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसका जो नेक्स्ट है ना 5 6 7, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।